देखिए, लिमिटेड कंपनी कब बोलते हैं जब हम दो हमारे दो होते हैं, लेकिन राजद का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता राजद परिवार का फैमिली है, इसको परिवारवाद नहीं करते। तो मालूम था कि 40 सीट में एक सीट पर आप नहीं निकाल पाओगे, तो मजबूरन आपने ऐलान किया। कांग्रेस लगाती थी जिसके लालू प्रसाद यादव लंबे समय से पिछलग्गू बने पड़े हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए, एक बार मांग करने में क्या प्रश्न था इनको? लालू प्रसाद यादव ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि मेरी गाड़ी में जो है डीजल नहीं है। इन्हें कर्पूरी ठाकुर जी से कोई मोहब्बत नहीं है, बल्कि नफरत है। इनकी जबानें जब्त हो जाए कि आज की स्थिति में एक सीट नहीं जीतेंगे। कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों से तो नफरत करते हैं। राज्य मिथ्या प्रलाप कर रहे हैं। इनके एक प्रवक्ता है, महामंत्री है श्रीमान रणदीप सुरजेवाला, और आप अवसरवादी हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई। अगले दिन यानी 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ। 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी दिवस है। केंद्र सरकार की ओर से बड़ा आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी के दिग्गज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पटना में भी नीतीश तेजस्वी की सरकार ने कार्यक्रम का आयोजन किया, लेकिन तब तक मोदी सरकार बहुत आगे निकल चुकी थी। भंवर में फंसे नीतीश और लालू अपना अपना दांव चलते हैं। नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हैं और मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। वहीं लालू मोदी सरकार के फैसले को चुनावी चाल बताते हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर नीतीश कुमार सोशल मीडिया पर भारत सरकार को साधुवाद देते हैं। उसके लगभग 1.5 घंटे बाद नीतीश कुमार उस संदेश को डिलीट कर देते हैं और दूसरा संदेश देते हैं। दूसरे संदेश में सारी पंक्तियां वही होती हैं, बस एक पंक्ति बदल जाती है। केंद्र सरकार की जगह प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दिया जाता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या फिर से नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं? दोस्तों, आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला, कंचना यादव राजद की तरफ से और उदित राज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपको याद होगा कि जब कर्पूरी ठाकुर जी ने सबसे पहले आरक्षण दिया था, तो आप ही के नेता, जनसंघ के नेता कहा करते थे कि कर्पूरी ठाकुर वापस जाओ और छुरी लेकर बाल बनाओ। अरे ये आपके नेता कहे हुए हैं सर, और आज आप बड़े हितैषी हो गए हो। दरअसल आप पे जो प्रेशर है ना, आपने जो बोला कि मंदिर राम पर जो आपने बोला कि 400 पार, वो आपको समझ में आ गया। अरे सुन लीजिए सर, अभी इतना गंदा भाषण, एक बयान और है वो मैं बोल नहीं सकती नेशनल टीवी पर। वो नेशनल टीवी पर मैं बोल नहीं सकती, आपको सुनना पड़ जाता। झूठ बोल रही है, रिकॉर्डेड झूठ बोल रही है। गजब बेइज्जती है। जो इनके प्रेसिडेंट है बीजेपी यूनिट के, आपको खुश है कि नहीं है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिल रहा है? खुश है कि नहीं? इफ एंड बट क्यों लगा रहे हैं इसमें? इफ एंड बट क्यों लगा रहे हैं? वंचित शोषित खुश होगा इस बात से कि कर्पूरी ठाकुर जी को जो है कि भारत रत्न मिला, लेकिन कैसे मिला? इनको लगा था कि ये राम मंदिर पर 400 पार कर जाएंगे, इनको समझ में आ गया। कंचना जी, सवाल तो सुनिए। आज नीतीश बाबू ने कहा है कि ये सिखाते थे कर्पूरी ठाकुर, और उन्हीं से उन्होंने सीखा है परिवारवाद के खिलाफ। कहीं आप लोग पर निशाना तो नहीं साध रहे थे? क्योंकि आपकी पार्टी भी तो एक फैमिली की लिमिटेड कंपनी है। देखिए, लिमिटेड कंपनी कब बोलते हैं जब हम दो हमारे दो होते हैं, लेकिन राजद का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता राजद परिवार का फैमिली है, इसको परिवारवाद नहीं करते। हमारे यहाँ हर एक कार्यकर्ता राजद का फैमिली है, वो परिवारवाद नहीं है। और पिछले जो शताब्दी समारोह मनाया जा रहा था, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, तो वहां पर तेजस्वी जी ने बोला था कि हम आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि भारत रत्न दिया जाए। और आपको क्या मालूम है सर, और सबसे पहले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को भारत रत्न वीपी सिंह सरकार में मिली थी। आप लोगों ने क्या किया? पूरे 10 साल में आप लोगों ने क्या किया? जब लगा कि ये जो बिहार में जो नीतीश सरकार ने जो आरक्षण बढ़ाया है, आप पे भारी पड़ गया। आपको मालूम था कि 40 सीट में एक सीट पर आप नहीं निकाल पाओगे, तो मजबूरन आपने ऐलान किया कि कर्पूरी ठाकुर को हम भारत रत्न दे रहे हैं। अरे कुछ तो इज्जत अपनी रख लीजिए। काहे झूठ बोल रहे इतना नेशनल टीवी पर बैठकर? रुको जरा, सब्र करो। किस तरह से सफेद झूठ अभी राजद की प्रवक्ता ने बोला। कर्पूरी ठाकुर के बारे में इस तरह के अपमानजनक नारे कांग्रेस लगाती थी जिसके लालू प्रसाद यादव लंबे समय से पिछलग्गू बने पड़े हैं। भारतीय जनसंघ जो है उसने जनता पार्टी में स्वयं का विलय कर लिया था, और कर्पूरी ठाकुर की जो सरकार थी उसमें जनसंघ शामिल थी। कर्पूरी ठाकुर के निर्णय में जनसंघ पूरी तरह से शामिल थी। हमने कभी उनके विरोध में नारा नहीं लगाया। हाँ, कांग्रेस के लोग लगातार नारे लगा रहे थे। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की एक बार मांग श्रीमान लालू प्रसाद यादव ने लंबे समय तक कांग्रेस के अलाई रहे,
कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। एक बार मांग करने में क्या कष्ट था इनको? 2004 से 2014 की सरकार में लगातार श्रीमान लालू प्रसाद यादव, श्रीमती सोनिया गांधी के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के पहले सरकार में शामिल थे, बाद में बाहर से समर्थन दे रहे थे। एक पत्राचार की प्रति मुझे ये दिखा दें कंचना जी, जिसमें श्रीमान लालू प्रसाद यादव ने आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के लिए भारत रत्न की मांग की हो, क्यों नहीं की? और जब जीप कर्पूरी ठाकुर जी बीमार थे, उनको जीप चाहिए थी, तो कर्पूरी ठाकुर जी को जीप देने से लालू प्रसाद यादव ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि मेरी गाड़ी में जो है डीजल नहीं है। तो लालू प्रसाद यादव ने क्या किया है? कर्पूरी ठाकुर जी के लक्ष्मणपुर बाथे जैसे हत्याकांड किसके कार्यकाल में हुए जी? किसके कार्यकाल में दलितों को जलाया गया, अति पिछड़ों को सताया गया? किसका कार्यकाल था वो? क्या बात है सर, क्या बात है सर। अगर नीतीश जी इनके साथ रहते तो कभी न करते, क्योंकि नीतीश जी के हटने से जो पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक खिसक गया है, उसकी भरपाई के लिए किया। इन्हें कर्पूरी ठाकुर जी से कोई मोहब्बत नहीं है, बल्कि नफरत है। जाति जनगणना से इनका और ज़्यादा एक्सपोज हो चुके थे कि जाति जनगणना में बहुत माइनॉरिटी में रहते हैं, तो इनकी जमानत जब्त हो जाए कि आज की स्थिति में एक सीट नहीं जीतेंगे। तीसरी बात है कि अति पिछड़ों से बड़ा इनको मोहब्बत है। तो 48 यूनिवर्सिटीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, एक वाइस चांसलर बता दें, एक गवर्नर बता दें, एक सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नियुक्ति करके बता दे। अगर कर्पूरी ठाकुर जी के विचार से बड़े ही अभिभूत है, उनके विचार को मार करके आप वोट लेना चाहते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी आरक्षण के सबसे बड़े प्रहरी थे और सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी। आज निजीकरण के माध्यम से इन्होंने आरक्षण खत्म कर दिया, नौकरियां खत्म कर दिया, अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग को समाप्त कर दिया, और जो सत्ता में भागीदारी, गवर्नेंस में भागीदारी, ब्यूरोक्रेसी में भागीदारी, उसको ये मिटाते हुए चले जा रहे। इनका कंपल्सन है बिहार में, चूंकि नीतीश जी इनके साथ में है नहीं, इनको जमीन नहीं मिल रही है, इसलिए इन्होंने भारत रत्न देने की घोषणा किया। वरना अंदर से कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों से तो नफरत करते हैं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अंजना जी, मैं सबसे पहले जो है जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के को प्रणाम करता हूं, उनकी स्मृति को वंदन करता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में आरोप लगाने से पहले क्या कांग्रेस और आरजेडी उनको ये कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने से अति पिछड़े जो हैं वो वोट बैंक में तब्दील हो जाए, क्या ये ज्ञान अभी उनको उपजा? 2007 से ही आदरणीय नीतीश कुमार जी जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, वो सतत यह मांग कर रहे थे। आज आपने उनका बयान भी दिखाया है। तो 2007 से 2014 के बीच में 7 वर्षों का समय था। कांग्रेस ने, आरजेडी ने ये कार्य क्यों नहीं कर दिया? अति पिछड़ों को अपनी तरफ उन्होंने जो है ध्रुवीकृत करने का प्रयास क्यों नहीं कर लिया? जननायक कर्पूरी ठाकुर को उसी समय भारत रत्न दे देना चाहिए था। और श्रीमान लालू प्रसाद यादव तो कांग्रेस के साथ लंबे समय से उनका रणनीतिक समझौता था। 1996 से 1998 की जो सरकारें थी, जिसमें देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री रहे और इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री रहे, उसमें तो राष्ट्रीय जनता दल बहुत प्रभावशाली गठबंधन का घटक दल था, उस समय दे दिया होता। इस समय शताब्दी वर्ष में यदि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार गरीबों के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देती है, तो आप इस तरह से हताशा भरे बयान देते हैं, ऐसी कुंठा प्रकट करते हैं, उसका स्वागत करना चाहिए। और कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री किसके विरोध में बने थे? किसका विरोध करते हुए कर्पूरी ठाकुर जी का राजनीतिक जीवन किसके विरोध में बीता था? कांग्रेस और कांग्रेस के वंशवाद के विरोध में ही थे ना, कांग्रेस के अभिजात्यवाद के विरोध में ही थे ना, कांग्रेस के जो नीतियां, परंपराएं और विचार दर्शन था उसी के विरोध में थे ना। उदित राज्य मिथ्या प्रलाप कर रहे हैं। तो अरे भाई, ये तो जनता को मूर्ख कहते ही हैं, तो दैत्य भी कहते हैं जनता को। इनके एक प्रवक्ता है, महामंत्री है श्रीमान रणदीप सुरजेवाला, वो तो भारतीय जनता पार्टी को मत देने वालों को जो है दैत्य तक कहते हैं। मूर्ख कहना, दैत्य कहना, जनता जनार्दन के लिए अपशब्दों का ही प्रयोग इनके पास है और शेष कुछ नहीं इनके पास। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप कह रहे हैं कि पिछड़ा और जो है दलित जो है उसको, भाई बिहार के ही गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर जी जो हैं वो दलित समुदाय से आते हैं। वीसीज की लिस्ट अभी मेरे सामने नहीं है, उसमें भी बड़े पैमाने पर आपको पिछड़े और दलित समुदाय के लोग मिल जाएंगे। आप जहां तक सेक्रेटरीज की बात करते हैं, तो आज 19 सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरीज हैं वो 88 से 90 बैच के अधिकारी हैं। 88 से 90 तक किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी ना। कितने कैबिनेट सेक्रेटरी कांग्रेस ने बनवाए,
कितने चीफ सेक्रेटरी कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में बनवाए, जरा सूची पढ़ लीजिएगा। और आप ही, जब आप रामराज हुआ करते थे, उदित राज नहीं हुए थे, जब राम के नाम पर आपका नाम था, उस कार्यकाल में आप कृपा करके बताइए ना, कितने चीफ सेक्रेटरी, कितने रेवेन्यू सेक्रेटरी, कितने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन, कितने सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के चेयरमैन, कितने अधिकारियों को जो है, कितने चीफ जस्टिस, ये सब कांग्रेस ने बनवा दिए थे। तो आप यह स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है और आप अवसरवादी हैं। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने प्रेम शुक्ला, कंचना यादव और उदित राज को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।